स्वागत है आप सभी श्रोताओं का आपके अपने चैनल स्पिरिचुअल कथा 1111 पर। गणेश जी को विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता कहा गया है, लेकिन क्या आप जानते हैं कि बप्पा की पूजा और स्थापना करते समय कुछ खास वास्तु नियमों का ध्यान रखना बेहद ज़रूरी है। अगर ये नियम सही तरीके से अपनाए जाएं तो घर में सुख, समृद्धि, शांति और बप्पा की अपार कृपा बनी रहती है। तो आइए जानते हैं गणेश जी की पूजा में वास्तु से जुड़े खास उपाय और नियम। गणेश जी की पूजा में वास्तुशास्त्र का विशेष महत्व है। यदि बप्पा की मूर्ति को सही दिशा में स्थापित किया जाए और वास्तु नियमों का पालन किया जाए तो घर परिवार में सुख, समृद्धि, धन धान्य और सकारात्मक ऊर्जा का वास होता है। और इस वीडियो में हम आपको बताएंगे गणेश जी की मूर्ति किस दिशा में रखनी चाहिए, पूजा स्थान के सही दिशा और नियम, किन गलतियों से बचना चाहिए, वास्तु अनुसार घर में गणेश जी की स्थापना करने के फायदे। पूरे विश्वास के साथ ये नियम अपनाइए और पाएं बप्पा का आशीर्वाद। जय गणेश देव। भाद्रपद मास के शुक्ल पक्ष की चतुर्थी तिथि को मनाया जाने वाला गणेश चतुर्थी पर्व इस वर्ष 27 अगस्त 2025 बुधवार को आ रहा है। विघ्नहर्ता और मंगलकर्ता गणेश जी की पूजा का यह दिन विशेष फलदायी माना जाता है। मान्यता है कि इस दिन श्रद्धा और विधि विधान से पूजन करने पर घर परिवार में सुख, समृद्धि और सौभाग्य का वास होता है। धार्मिक मान्यताओं के साथ साथ वास्तुशास्त्र में भी गणपति पूजन के कुछ नियम बताए गए हैं, जिनका पालन करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। गणेश प्रतिमा की दिशा। वास्तुशास्त्र के अनुसार गणेश जी की प्रतिमा या चित्र को घर या पूजा स्थान के उत्तर पूर्व ईशान कोण में स्थापित करना अत्यंत शुभ होता है। यह दिशा ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा की प्रतीक मानी जाती है। इस स्थान पर गणेश प्रतिमा रखने से घर में सुख, शांति और धन धान्य की वृद्धि होती है। प्रतिमा का स्वरूप और मुद्रा। धार्मिक मान्यता है कि गणपति की बैठी हुई मुद्रा आसनस्थ प्रतिमा घर में रखने के लिए श्रेष्ठ है, क्योंकि यह स्थिरता, शांति और पारिवारिक समृद्धि का प्रतीक है। वहीं व्यापार स्थल पर खड़ी हुई मुद्रा वाली प्रतिमा लाभ और निरंतर प्रगति का संदेश देती है। प्रतिमा चुनते समय यह भी ध्यान रखना चाहिए कि घर में बाईं ओर मुड़ी हुई सूंड वाली प्रतिमा ही स्थापित करें। इसे सुख, समृद्धि प्रदान करने वाली माना गया है। पूजा स्थान और दिशा। गणेश चतुर्थी पर पूजा करते समय श्रद्धालु को पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुख करके बैठना चाहिए। यह दिशा ज्ञान और सकारात्मक ऊर्जा को आकर्षित करती है। ऐसा करने से पूजा का फल कई गुना बढ़ जाता है। पूजा में उपयोगी सामग्री। गणपति पूजन में लाल फूल, दूर्वा जिसे दूब भी कहते हैं, मोदक और सिंदूर का विशेष महत्व है। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार दूर्वा और मोदक गणपति के प्रिय हैं, इसीलिए इनके बिना पूजा अधूरी मानी जाती है। वास्तुशास्त्र कहता है कि पूजा की थाली तांबे या पीतल के पात्र से सजाई जाए तो यह और अधिक शुभ फल देती है। प्रतिमा के पीछे स्थान। वास्तु की दृष्टि से गणेश प्रतिमा को इस प्रकार रखना चाहिए कि उनके पीछे कुछ खाली स्थान अवश्य रहे। इसे प्राण क्षेत्र कहा जाता है। इस स्थान के खाली रहने से घर और पूजा स्थल पर घर और पूजा स्थल में सकारात्मक ऊर्जा का प्रवाह बना रहता है। यदि प्रतिमा को दीवार से सटाकर रखा जाए तो ऊर्जा का संचार बाधित हो सकता है। दीपक और जल का स्थान। गणपति पूजन के समय दीपक को सदैव दक्षिण पूर्व अग्निकोण दिशा में रखना शुभ माना जाता है। इसी प्रकार पूजा स्थल पर रखा जल का कलश ईशान कोण में होना चाहिए। यह व्यवस्था धार्मिक और वास्तु दोनों दृष्टियों से लाभकारी मानी गई है और पूजा के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देती है। तो श्रोताओं, अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करें। और हाँ, स्पिरिचुअल कथा 1111 चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, ताकि आपको धर्म, अध्यात्म और व्रत त्योहार से जुड़ी हर खास जानकारी समय पर मिलती रहे। जय गणेश देवा। गणपति बप्पा मोरया।